हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जिसका भी क्लास छोटा हुआ है, जो भी बच्चे संडे के दिन नहीं आए थे और जो भी नए बच्चे हैं जो क्लास करना चाहते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आज वही स्टोरी ऑफ इंग्लिश को हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में टोटल 12 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये सारा A to Z आपका जितना सिलेबस हम लिखे हैं बोर्ड पर, टोटल आपको सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं। आइए तो हमारा इसका देखते हैं क्या है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सिलेबस। तो ये है हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश और इसका सिलेबस है, ये आप देख रहे हैं, ये सारा सिलेबस है। इस सारा पे हम लोग चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है तो आइए देखते हैं। सिलेबस है हाउ इंग्लिश बिगेन, आखिर अंग्रेजी का शुरुआत कब से हुआ। पहली बात हम लोग यही समझते हैं कि अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का शुरुआत कब से हुआ, ये समझेंगे हम कि आखिर कितने समय पहले इंग्लिश आया, अगर आया तो कब आया तो कितना दिन तक उसको विकसित होने में लगा। क्योंकि भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, पार्सियन क्या एक भाषा है। तो ये सब जो भाषा है, ये सभी भाषा के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। और हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश का शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ और इंग्लिश विकास कैसे किया। क्योंकि भाषा को ऐसा नहीं है कि भाषा उत्पन्न हुआ और ज़्यादातर हो गया, नहीं, भाषा को विकास होने में समय लगता है। जैसे हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश को 3 पीरियड में बांटा गया है, ठीक है ना, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो आपको सब उस पर चर्चा हम करेंगे कि इंग्लिश कितना टाइम लगा इंग्लिश को डेवलप होने में। अगर हम लोग आजकल इंग्लिश बोलते हैं तो कौन सा इंग्लिश बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं कि मिडिल इंग्लिश बोलते हैं कि एंसेंट इंग्लिश बोलते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। तो सिलेबस है पहला कि हाउ टू इंग्लिश बिगेन, आखिर अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा हम लोग का है इंग्लिश डाउन द एज, आखिर इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है, जब इंग्लिश शुरुआत हुआ तो वहाँ उस टाइम पे लोग कैसे बोलते थे, जब इंग्लिश का और डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो उस टाइम पे लोग कैसे बोलते थे। तो हम आपको बताएंगे कि पुराने इंग्लिश में, जैसे ओल्ड इंग्लिश में जब इंग्लिश का शुरुआत होता है तो उस टाइम पे आज हम लोग जो लिखते हैं ABCD, ऐसे जो है ऐसे पहले नहीं लिखा करते थे, पहले कुछ और तरह से लिखा जाता था। तो आपको वो भी हम बताएंगे कैसे कैसे पहले के लोग लिखते थे इंग्लिश। आइए उसके बाद हमारा हो गया ओल्ड इंग्लिश। जब हम ये दोनों चीज़ पे चर्चा कर लेंगे, हाउ टू इंग्लिश बिगिन पर और इंग्लिश डाउन द एज पर, तब हम आएंगे मुख्यतः चर्चा करेंगे ओल्ड इंग्लिश पर। तो इस ओल्ड इंग्लिश पर चर्चा करने के बाद फिर हम चर्चा करेंगे मिडिल इंग्लिश पर। मिडिल इंग्लिश पर पढ़ने के बाद, अर्थात देखिए ओल्ड इंग्लिश का मतलब ये होता है कि सबसे पुराना इंग्लिश, जो सबसे पुराना समय जब इंग्लिश शुरुआत हुआ था तो उस टाइम पे इंग्लिश कैसे बोले जाते थे, इसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। मिडिल इंग्लिश क्या होता है, जब इंग्लिश का विकास हुआ तो विकास होने के बाद इंग्लिश को कितना समय लगा विकसित होने में, तो उसको हम उस टाइम को मिडिल इंग्लिश कहते हैं। और आजकल जो हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उसको हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो वो हम आपको आगे बताएंगे, सिलेबस में है, आगे हम बताएंगे। तो मिडिल इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश का जो टाइम पीरियड आएगा तो वो हम आपको उसमें बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग का है इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एक विश्व की भाषा कैसे बन गया। हम लोग कहते हैं ना कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी किसे कहते हैं, तो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अर्थात अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे संसार में बोले जाते हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ नॉट सब्जेक्ट। हम लोग मानते हैं कि इंग्लिश जो है एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, बट इंग्लिश विषय नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। संस्कृत आप भी जानते होंगे, संस्कृत क्या है, एक भाषा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो वही भाषा के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। आपको पता होगा कि इंग्लिश ड्रामा के राइटर जो है विलियम शेक्सपियर है। और हम आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा ये कैसे हुआ, कब हुआ, ड्रामा पढ़ रहे हैं तो नाटक, ड्रामा को हिंदी में नाटककार कहते हैं, तो ये कैसे हुआ इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे सिलेबस में है। स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, ये जो है स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, अंग्रेजी का उपन्यासकार, तो इस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के मेरे प्यारे विद्यार्थी यही आपका हुआ सिलेबस। तो कुल मिला के हमको 12th में, क्लास 12th में हम लोग को इन्हीं 7 टॉपिक पर चर्चा करना पड़ता है। और चर्चा करने के बाद हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे क्लास 12th में बाबू, हमारे क्लास 12th में, क्लास 12th की यदि बात करें तो क्लास 12th में यहाँ से जो चैप्टर आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल मिला के आपको 12 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो उसको पता रहता नहीं है ना, और वो क्या करते हैं
वो रेनबो क्या करते हैं, पार्ट 2 खरीदते हैं। रेनबो में आपको हो गया जॉन डॉन का हो गया सॉन्ग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आउट टू ऑटम, मैकविटी द मिस्ट्री कैट। तो ये सब को क्या करते हैं, जैसे आपका स्टोरी सेक्शन में हो गया भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस सब को बच्चा क्या करता है, पढ़ लेता है, पूरा तैयारी कर लेता है। बस उसको यही पता नहीं रहता कि उसके सिलेबस में एक और किताब है जिसका नाम है अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का इतिहास। अर्थात बोर्ड का भी मानना है कि हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का इतिहास क्या है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चन बैंक को देखिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ सर ठीक है बोले थे, ये चीज़ सारा चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्योंकि अब की बार जब एग्जाम हुआ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सब बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन जो है ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और ये इंग्लिश एज अ वर्ड लैंग्वेज पे क्वेश्चन आया था, बट हम लोग को नहीं बना। ये रियली है कि नहीं बना होगा उन लोग को, क्योंकि हम पढ़ाए नहीं, क्योंकि हम उनको बोले थे कि हम आपको क्लास देंगे इसका। तो फाइनली आज हम जो क्लास दे रहे हैं और जो भी बच्चे देख रहे हैं जो क्लास मेरा ऑफलाइन में नहीं किए हैं तो वो आप ऑनलाइन में कर सकते हैं। हम ये जो इसलिए बना रहे हैं वीडियो ताकि आपके तक पहुंचे और आप भी इसका फ़ायदा उठाएं। आइए, तो क्लास 12 में आपको 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इस पर आप कमांड करिएगा, ठीक ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। हम आगे बढ़ेंगे, करते स्टार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक जिसका नाम था हाउ इंग्लिश बिगेन, आखिर इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कई सारे भाषाएं, जैसे आप तो संस्कृत का नाम सुना होगा, संस्कृत हो गया। संस्कृत का सबसे प्राचीन भाषा है तो वो है आपका संस्कृत। और आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, याद कीजिए कि देवताओं की भाषा भी क्या है, संस्कृत है। इसके अलावा और भी भाषा जैसे पार्सियन हो गया, ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये सब भाषा के बारे में आप जानते हैं। ये सब भाषा आपको बता दें कि इंग्लिश से पहले से ये सब भाषा थी। और ये सब जो भाषा है ना, ये सब भाषा इंग्लिश जो है, अगर हम बात करें इंग्लिश की, अगर हम इंग्लिश की बात करें बाबू, तो इंग्लिश इन सबों की भाषा के तुलना में क्या है, एक बच्चा है, बोले तो युवा है। क्या है, युवा है, यंगर है। हम अगर ये सब जो भाषा जो आपको बाबू है, ये जो आपका संस्कृत हो गया, पार्सियन हो गया, ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, तो ये सब जो भाषा है बहुत पुराना भाषा है। इंग्लिश जो है इधर आया है। तो संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक लैंग्वेज और भी कई सारे भाषाएं हैं, ठीक ना, जो लोग पहले से प्रचलित है, प्राचीन भाषाएं जो पहले से प्रचलित है। और हम इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश इन सब की तुलना में बाबू, इंग्लिश जो है हमारा क्या है, एक यंग है, एक युवा है। अर्थात हम ये बोले कि इंग्लिश का अभी नया नया प्रचलन ही हुआ है। किसकी तुलना में, इन सब भाषा की तुलना में इंग्लिश का शुरुआत ही हुआ है। तो इस आखिर ये इंग्लिश का शुरुआत हुआ तो आखिर ये इंग्लिश को लाया कौन, ये भी सोचने वाली बात है कि सर संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन पहले से था तो इंग्लिश आया कैसे। तो आइए हम आपको बताते हैं इंग्लिश कैसे आया। देखो, जर्मनी के लोग क्या करते थे, जर्मनी ट्राइब के लोग हम बोले तो जर्मनी जनजाति के लोग जो थे तो वो क्या कर रहे थे, उसी समय में उन्होंने क्या किया, अपनी बोलचाल की भाषा में इंग्लिश को बोलना शुरू किया और टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे। ऐसा नहीं कि आज के समय में जो हम लोग प्योर इंग्लिश बोलते हैं, बात करते, ऐसा नहीं था। पुराना इंग्लिश था, टूटी फूटी भाषा में बात करते थे। जैसे मदर को, माँ को मदर, पिता को फादर बोले थे, वही लोग बोले थे फादर। और जर्मन ट्राइब के लोग जो थे, जर्मन जनजाति में कई सारे लोग थे जिन्होंने इंग्लिश को बोलचाल को अपनाया। और अपनाने के बाद उसमें कई तरह के जाति थे, जैसे एक एंगल्स था, उसके बाद आपका हो गया सेक्शन था, उसके बाद आपका हो गया जूट। तो जर्मनिक ट्राइब की बात यदि हम करें बाबू, तो जर्मनिक ट्राइब का मतलब होता है जर्मनी के जनजाति, जर्मनी जनजाति के लोग, जर्मनी ट्राइब ऑफ पीपल। तो जर्मनी ट्राइब के लोग जो थे, जर्मनी की जनजाति जो थे बाबू, तो जर्मनी की जनजाति ना, उसमें 3 तरह 4 तरह के जनजाति थे। जैसे एंगल्स जनजाति हो गया आपका, सेक्शन जनजाति के लोग हो गए और जूट जनजाति के लोग हो गए। जैसे आजकल के समय में हम लोग में भी देखो कई प्रकार की जातियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की जाति है, कोई यादव है, राजपूत है, सिंह है, राम है, तो कई तरह की जाति है। तो उस टाइम पे भी क्या था, जाति था। और यही सब जाति क्या किए, इंग्लिश को प्रचलन में लाया।
जैसे एंगल, सेक्शन एंड जूट थे। तो किताब में हम लोग पढ़ते हैं ये तीनों को मिला करके एंगल, सेक्शन और जूट को मिला करके हम बोलते हैं एंग्लो सेक्शन। क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन बोलते हैं। तो ये सभी भाषा को मिला करके बाबू हम क्या बोलते हैं? तो जर्मन ट्राइब के लोग जो थे एंगल थे, सेक्शन थे एंड जूट थे। ये सब क्या है? जाति है। और ये एंगल, सेक्शन एंड जूट क्या करते थे? इन तीनों को हम अगर मिला के बात करें तो हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं बाबू एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन के जाति के लोग ने ही क्या किया? तो इंग्लिश की बोलचाल की शुरुआत की, प्रारंभ की। आइए उसके बाद आखिर सर ये जर्मन जनजाति के लोग कहाँ रहते थे? देखो जैसे हम लोग, आप जानते होंगे कि हम लोग किस महादेश में रहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा हम लोग एशिया कंटिनेंट में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये लोग भी, जर्मनिक ट्राइब के जो लोग थे ये रहते थे नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में। ये यूरोप में रहते थे, पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के ये सब लोग थे। फिलहाल में अगर हम वर्तमान में बात करें तो, और वर्तमान में हम कहते हैं डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड को हम वर्तमान में इसका नाम से प्रचलित है, जानते हैं। पुराना नाम था नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप के लोग, और वर्तमान में हम बाबू जानते हैं डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के लोग। यही के लोग क्या किए? जर्मनी जनजाति यहीं के लोग थे, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के लोग थे ये लोग। और यही लोग क्या करते हैं? तो इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। और इंग्लिश से पहले कई सारे भाषाएं आ चुकी रहती है, जैसे संस्कृत, पार्शियन, ग्रीक, लैटिन और भी आ सकता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं, इसीलिए इस किताब इसको कहा गया है कि, और जो रचनाकार जो लिखा है इसके बारे में, तो वो कहते हैं कि इंग्लिश जो है बाबू वो इन सभी भाषाओं की तुलना में क्या है? एक यंगर है, बच्चा है, युवा है। ये उसका नया नया प्रचलन ही हुआ है। तो ये लोग जर्मनी ट्राइब के लोग हैं, ये एंग्लो सेक्शन एंड जूट जाति के लोग थे, और पूरे को मिला दे तो हम एंग्लो सेक्शन बोलते हैं। ये लोग नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप के लोग हैं। वर्तमान यदि हम बात करें तो डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड, यहाँ के हॉलैंड के लोग थे। आइए समझते हैं फिर क्या करते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं? अपने इंग्लिश को बोलचाल को प्रारंभ में लाते हैं। तो हम कुछ आपको और एक टॉपिक बताते हैं। आइए, तो आखिर आपको ये भी दिमाग में आएगा कि सर आखिर इंग्लिश से शुरुआत कब हुई? ये भी आपके मन में क्वेश्चन चलेगा कि सर कैसे शुरुआत हुई, कब हुई शुरुआत? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे 3 तरह से होता है। जैसे हम अभी आपको बताते हैं इंग्लिश का पीरियड क्या है, तो आप समझ गए। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप समझे होंगे कि संस्कृत, पार्शियन, ग्रीक, लैटिन ये बहुत पुराना प्राचीन भाषा है। ये बाद में इंग्लिश आया है, इसलिए इन सबों की भाषा में इंग्लिश को, इन सबों की भाषा की तुलना में इंग्लिश को यंगर कहा गया है। आइए, जर्मनी जनजाति के लोग में कई प्रकार जनजाति थे, जैसे एंगल, सेक्शन, जूट, और इन सभी को मिला करके हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं। ये लोग कहाँ बसते थे? नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में। ठीक है, वर्तमान में सर ये कहाँ है? डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड है। आइए, इंग्लिश को कब से आखिर इंग्लिश शुरुआत होता है, हम उसके बारे में बाबू हम ये देखते हैं कि आखिर इंग्लिश की शुरुआत कब हुआ। आपके मन में भी प्रश्न आएगा सर कैसे हुआ? जब हम जानते हैं जर्मनी के लोगों ने बोलचाल प्रारंभ किया, ठीक है, मानते हैं यूरोप में ये लोग बसते थे। वर्तमान में डेनमार्क, हॉलैंड और जर्मनी है। तो आप बताइए सर ये शुरुआत कब हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम बताते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश, आखिर इंग्लिश की शुरुआत कब हुई? कब हुई इंग्लिश की शुरुआत? तो इंग्लिश की शुरुआत जो हुआ बाबू, जैसे हम एक इंग्लिश को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। तो हम ये करें कि इंग्लिश को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। जैसे हम पहला अगर बोले तो ये हो गया बाबू ओल्ड इंग्लिश। पहला जब नया नया शुरुआत हुआ था इंग्लिश का, तो इंग्लिश का नया नया जो शुरुआत हुआ था उसको नाम दिया गया ओल्ड इंग्लिश। ये हमारा बाबू हो गया आपका ओल्ड इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश हुआ। और ये हो गया हमारा मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। और एक हम लोग का होता है मॉडर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश। आप कहिएगा सर ये हो गया हम लोग का मॉडर्न इंग्लिश। चलिए, अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर ये ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, तो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जो समय को बांटा गया है 3 पार्ट में। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि इंग्लिश हुआ और होने के बाद
कि वो डायरेक्ट ही आसमान छूने लगे, नहीं, भाषा को भी एक बेहतर बनने में समय लगता है। तो भाषा जैसे कई सारे वर्ड पर ओल्ड इंग्लिश में नहीं मिल रहा था, तो उस टाइम पे उतना विकसित नहीं हो पाया। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो कुछ कुछ वर्ड लेटिन संस्कृत से लिया गया, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, तो उसको लिया गया। फिर तो हम आपको बताएंगे कि कैसे ओल्ड इंग्लिश के लोग पहले लिखते थे, ABCD कैसे लिखते थे। आइए, तो ओल्ड इंग्लिश जो हो गया बाबू, ये हमारा AD 449 से AD 10 से 66 तक को हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो इसको हम AD 449 से लेकर के AD 10 से 66 तक को हम इसको क्या कहते हैं? ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। आइए थोड़ा बहुत हम आपको बता दें। तो AD 449 से AD 10 से 66। अब आपके मन में आएगा सर AD क्या होता है? देखो बाबू, AD का मतलब होता है, AD का मतलब होता है एडो डोमिनी। क्या होता है? AD का मतलब होता है एडो डोमिनी। एडो डोमिनी का मतलब होता है ईसा पूर्व। आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7 में 8 में AD होता है, AD होता है, उसके बाद आपका होता है BC होता है, एक आपका EC होता है। तो AD देखो, BC का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट, और AD का मतलब क्या है? एडो डोमिनी। तो इस सब पे चर्चा हम बहुत आगे करेंगे और भी करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ये क्लास 6-7 की चीज़ें हैं। तो AD का मतलब हो गया 449 ईस्वी पूर्व, और AD का मतलब हो गया 10 से 66। तो इंग्लिश की शुरुआत आपको पूछे कब होता है, तो आप कहिएगा सर 449 ईस्वी में इंग्लिश की शुरुआत होती है। उसमें भी कौन इंग्लिश की? ओल्ड इंग्लिश की। कब तक सर चलता है ये? 10 से 66 तक मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ओल्ड इंग्लिश का समय रहता है। इस टाइम पे इंग्लिश उतना विकास नहीं किया रहता है, और इस टाइम पे इंग्लिश में कई सारे वर्ड की कमी होती है। इस टाइम पे इंग्लिश में जो लोग बोलते थे वो टूटी फूटी बोलते थे, ज़्यादा वर्ड नहीं था। तो ओल्ड इंग्लिश का समय याद रखिएगा, एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे कि आपको ओल्ड इंग्लिश का समय कब से है। तो आप कहिए सर ओल्ड इंग्लिश का समय है AD 449 से ये शुरू हुई थी, और उसके बाद AD 10 से 66 तक चला था ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन भी है और पूछता भी है। आइए, तो मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है बाबू? तो मिडिल इंग्लिश है AD 1150 से AD 1150 से AD 1500, अर्थात मिडिल इंग्लिश की जो शुरुआत होती है। तो 10 से 66 तक तो हम लोग का AD 449 से 10 से 66 तक तो ओल्ड इंग्लिश का शुरुआत होता है। मिडिल इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो 1150 से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। उसके बाद 1500 ईस्वी तक ये चलता है। अब आपके मन में समय क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे 10 से 66 है, यहाँ पर 1150, आखिर इस बीच के समय क्या हुआ? इस बीच में क्या ऐसा हुआ जो मतलब 1150 से काउंटिंग किया गया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, 10 से 66 और 1150 के बीच में इंग्लिश को जब ज़्यादा खोजबीन किया गया, ज़्यादा प्रचलन में लाने का प्रयास किया गया, तो उस टाइम पे इस बीच में उसको लिखने में, अर्थात उसको 1150 को टाइम फिक्स करने में समय लगा। इस बीच में उन्होंने छानबीन किया कि इंग्लिश कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, पूरे मतलब देश विदेश में प्रचलित में आ गया था उस टाइम पे। तो इसलिए 1150 को बाबू मतलब इंग्लिश को लिखा गया है कि मिडिल इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, जब लोग इंग्लिश को ज़्यादा इंग्लिश पे काम करने लगे, भाषा को बेहतर बनाने लगे, तब वो 1150 से मिडिल इंग्लिश की शुरुआत होती है और 1500 ईस्वी तक मिडिल इंग्लिश चलती है। अर्थात इस टाइम पे क्या होता है, नए नए वर्ड का आविष्कार होता है, नया नया वर्ड दूसरे भाषा से लिया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। इस टाइम पे ये सब होते हैं। और 1150 से आते आते 1500 तक में, 1150 से शुरू होते हुए 1500 तक में मेरे प्यारे विद्यार्थी मिडिल इंग्लिश का पूरा इंग्लिश का विकास हो चुका रहता है, और इंग्लिश अपना अंतिम चरण पे रहता है। अर्थात भाषा को विकास होने में भी समय लगता है। ठीक ना? आइए, तो कोई भी चीज़ आप काम अगर करते हैं तो याद रखिएगा समय देना पड़ेगा। विदाउट समय का कुछ भी नहीं होता है, और आपको पता होना चाहिए कि समय के पास भी उतना समय नहीं होता जो आपको दोबारा समय दे। इसलिए हम बार बार विद्यार्थी को बोलते हैं समय को वेस्ट नहीं कीजिए। समय, टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। मिडिल इंग्लिश AD 1150 से AD 1500 तक चलता है। और आपको पूछेगा एग्जामिनर ऐसे कि आप बताइए कि मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब होती है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 1150 से शुरू होती है और अंतिम 1500 तक चलता है।
ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत पूछे तो AD 449 से AD 1466 तक, तो याद रखिएगा। अब मॉडर्न इंग्लिश कब से कब चलता है, तो देखो 1150 से आपका हो गया मिडिल इंग्लिश, और 1500 से हो गया आपका 1500 तक चला। तो मिडिल इंग्लिश 1150 से शुरू होता है और 1500 तक चलता है। फिर मॉडर्न इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, जब इंग्लिश पूरा विकास हो चुका रहता है, तब बाबू होता क्या है, तो इसको हम कहेंगे 1500 तक, AD 1500 टिल नाउ, मतलब अब तक। तो मॉडर्न इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेकर के और आधुनिक अभी तक जो हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अब तक के समय को हम मॉडर्न इंग्लिश अर्थात मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो आपको पूछेगा कि मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब होती है, 1500। ये मत कर दीजिएगा मिडिल इंग्लिश, नहीं, मिडिल इंग्लिश का अंतिम है 1500, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश का जो है वो शुरुआत होती है 1500 ईस्वी से शुरू होती है, ये अंत है, ये शुरुआत है। तो मॉडर्न इंग्लिश का जब आपको शुरू पूछेगा कि स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1500 ईस्वी से अब तक, टिल नाउ मतलब अब तक बाबू। तो यही था कि पीरियड्स ऑफ इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो जर्मनी के लोग अब क्या करते हैं, इंग्लिश तो अपना भाषा दे देते हैं, लेकिन यही बीच में क्या होता है, आक्रमण कर देता है। जर्मनी के लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि सर इंग्लिश जो है ना, ये जो इंग्लिश भाषा है ना, शायद इंग्लैंड, आपके मन में पहले यही चल रहा होगा, पक्का चल रहा होगा कि इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश जो सर भाषा है ना, वो इंग्लैंड दिया है। कौन दिया है? इंग्लैंड दिया है। आपके मन में यही चल रहा होगा सर इंग्लिश का जो भाषा है ना, वो इंग्लैंड दिया है। ऐसा नहीं है, जर्मनी के लोग इंग्लिश भाषा दिए। और पता है आपको, जर्मनी ट्राइब के लोग क्या करते हैं, जर्मनी के लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। जर्मनी के लोग इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, और वो क्या करते हैं, तो वो इंग्लैंड को इंग्लिश इंग्लैंड के जो लोग थे, जो पीपल थे, उसको इंग्लिश बोलवाने पे मजबूर कर दिया, और वो लोग भी क्या करने लगे, तो इंग्लिश में बोलने लगे, और वो आक्रमण करते हैं। जर्मनी ट्राइब के लोग जर्मनी से वो क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। किस पर? अर्थात एंग्लो सेक्शन के लोग आक्रमण करते हैं इंग्लैंड पर। जब ये इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं बाबू, तो इंग्लैंड के जितने भी लोग हैं उसको मजबूर कर देते हैं उसको इंग्लिश बोलने पर। जैसे आपको पता होगा कि हमारा देश गुलाम था, तो हम लोग कितना अंग्रेज के हुकूमत पे थे, ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड का भी क्या था, तो इंग्लैंड पे जब आक्रमण किया जर्मन जनजाति के लोग, तो वहाँ पर इंग्लिश बोलने पर मजबूर कर दिया। तो वहाँ पर जैसे आक्रमण करता है जर्मनी के जर्मन जनजाति के लोग, जैसे आक्रमण करता है बाबू, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ के लोग भी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आक्रमण करता है, फिर उसके बाद उसको मजबूर किया जाता है। तो ये सारी कहानी अभी हम आपको समझाएंगे, पूरा आपको प्योरली दिखाई देगा। और बाकी जो आप टेंशन नहीं लेना है, नोट्स वोट्स की टेंशन नहीं लेना है, आपको सारा नोट्स हम PDF फॉर्मेट में, रंगीन फॉर्मेट में आपको डाल देंगे। बस अर्थात आप किताब अगर नहीं भी खरीदते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको एक नोट्स डाल देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा, आप उससे स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा था इसका। तो आइए हम समझते हैं जो पीरियड ऑफ इंग्लिश हो गया, आखिर इंग्लिश शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये अभी हम समझे। अब हम एक स्टोरी के रूप में, कहानी के रूप में समझते हैं कि इंग्लिश का इतिहास क्या है। तो आइए देखते हैं, चलिए बढ़े आइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको बता दें, तो ये है हमारा पूरा स्टोरी, और हम आज इतना स्टोरी पढ़ेंगे, टाइम बहुत हो गया, थोड़ा थक चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टोरी पढ़ेंगे। ये लेक्चर हमारा 1 होगा, नेक्स्ट लेक्चर 2 में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो समझिए ये स्टोरी क्या कहता है, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। आइए, तो ये स्टोरी हम बात करते हैं। हम आपको बताएं ना कि जर्मनी के लोग इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं, और आपको ऐसा लगता होगा कि सर इंग्लिश जो है इंग्लैंड से आया है, ऐसा बात नहीं है। तब तक में इंग्लिश और इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था। तो आइए समझते हैं क्या कहते हैं। आइए, कहते हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, अर्थात द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी जो भाषा है बाबू, अंग्रेजी जो भाषा है, इज मच यंगर, यह एक अंग्रेजी भाषा जो है अभी अभी क्या है, युवा है। अंग्रेजी भाषा की शुरुआत अभी अभी हुआ है, यह एक युवा है। कहानी के माध्यम समझते हैं, यह एक युवा है। किसके तुलना में युवा है, किस भाषा की तुलना में ये युवा है? बिकॉज देन संस्कृत, पार्सियन और ग्रीक, लैटिन एंड, यहाँ तक समझिए करा है
कि इंग्लिश भाषा जो है वह एक युवा है किस भाषा की तुलना में, तो संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। अर्थात मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा यह अभी युवा है, यह जो है द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर, यह एक युवा है। देन संस्कृत किसकी तुलना में, संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। तो बाबू, तो ये जो संस्कृत है, ये जो पार्सियन है, ये जो आपका हो गया ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये सब बहुत पहले से ही भाषा थी। इंग्लिश से बहुत वर्ष पहले से भाषा थी, प्राचीन भाषा थी। इंग्लिश तो हाल ही में आया है, इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश जो है इन सभी भाषाओं की तुलना में अभी युवा है, अभी युवा है। आइए आगे बढ़ते क्या कहता है। और जितने भी पास्ट के भाषाएं हैं वो सब क्या है, वो सब एक बहुत पुरानी भाषा है, किसी कंपेयर में, इंग्लिश की कंपेयर में। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि व्हेन, जब, दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज, जब यूरोपियन भाषा, यूरोपियन लैंग्वेज और एशियन लैंग्वेज, जब यूरोपीय भाषा और एशियन भाषा वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, जब दुनिया पे राज कर रही थी, जब यूरोपियन भाषा, मेरे प्यारे विद्यार्थी, एशियन भाषा जब दुनिया पर राज कर रही थी, तब तक में द नेम ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, तब तक में इंग्लिश और इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था। तब तक में आप जो इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोले जाते हैं, इंग्लिश का जो था, तब तक में इंग्लिश और इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इंग्लैंड के लोग दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश का खुद, इंग्लैंड देश का खुद अपना नाम नहीं है। तब तक वो नामो निशान नहीं था। जब यूरोपियन और एशियन भाषा, मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब राज कर रहे थे दुनिया पर, तब तक में इंग्लिश और इंग्लैंड का कोई नामो निशान नहीं था। फिर कहते हैं कि द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम इंग्लिश जो बोलते हैं, द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कम फ्रॉम द स्पीच, यह जो भाषा आया है वह कहाँ से आया है, जर्मनिक ट्राइब से आया है। यह जो भाषा दिया है जर्मनिक ट्राइब के, जर्मनिक जनजाति के लोग यह भाषा दिए हैं जो आज हम बोलते हैं इंग्लिश। अगर जर्मनी के लोग ना होते तो इंग्लिश ना होता, अगर इंग्लिश ना होते तो मैं भी ना होता, अगर मैं भी ना होते तो आप भी ना होते। ऐसा लगा मेरा मजाक? थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत मजाक करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जर्मनिक ट्राइब के लोग क्या करते हैं, जर्मनी जनजाति के लोग क्या करते हैं, आज जो इंग्लिश बोलते हैं हम, इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, कम फ्रॉम, कहाँ से आया, द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब, जर्मनी जनजाति के लोग यह भाषा दिया है इंग्लिश, तब हम आज जाके इंग्लिश बोल पाते हैं। आइए, जर्मनिक ट्राइब में भी कई सारे जाति थे, जैसे एंगल्स थे, सेक्सन थे, जूट थे। अभी आपको बताए ना, पीछे बताए ना आपको हम कि एंगल, सेक्शन एंड जाति के लोग थे जिन्होंने क्या किया, जो जर्मनी के थे, जर्मनी जनजाति के लोग थे, ये सब अपना अपना जाति है। तीनों क्या करते हैं, ये सभी भाषाएं क्या करती है, ये भाषा को प्रचलन में लाते हैं। और हम तीनों को अगर मिला दे बाबू, तीनों एंगल को और मिला दे तो ये पूरा बन जाता है एंग्लो सेक्शन। आप याद रखिएगा, एंग्लो सेक्शन याद रखिएगा। पूछेगा आपको कि बताइए इंग्लिश भाषा किसने दिया था, तो आपको पूछेगा तो आपके एंग्लो सेक्शन अर्थात जर्मनी ट्राइब के लोग दिए थे। अगर जर्मनी ट्राइब आपको ऑप्शन नहीं रहेगा तो एंग्लो सेक्शन रहेगा, तो याद रखिए एंग्लो सेक्शन दीजिएगा। एंग्लो सेक्शन क्या है, ये जाति के नाम है और तीनों सभी जाति को मिला करके शॉर्ट नाम बना दिया एंग्लो सेक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। हु इन्वाइटेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। अब क्या करते हैं, वही लोग जर्मनिक ट्राइब के लोग, जर्मनी जनजाति के लोग इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में मेरे प्यारे विद्यार्थी इंग्लैंड पर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करने के बाद गिव द सेंचुरी इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। बाबू मेरे प्यारे विद्यार्थी, हु इन्वाइटेड इंग्लैंड, जब इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं 5वीं शताब्दी में, जब इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं 5वीं शताब्दी में, तब वो जाके क्या करते हैं, जर्मनी के लोग इंग्लैंड को
उसका नाम, इंग्लिश नाम और इंग्लैंड का नाम देते हैं। अर्थात 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में जब वो आक्रमण करते हैं इंग्लैंड पर, याद रखिएगा, पूछेगा आपको कि जर्मनी ट्राइब के लोग कितने शताब्दी में आक्रमण किए थे इंग्लैंड पर, तो आप कहिएगा 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में किए थे। और तब जाके उन्होंने इंग्लैंड को एंग्लैंड कहा और इंग्लिश को एंगल्स कहा। तो एंग्लिश में बाबू होता क्या है कि उस टाइम पे हम लोग आज बोलते हैं इंग्लिश, ऐसा इंग्लिश नहीं था, वो अलग ही लेवल का इंग्लिश था। याद है ना, वो अलग ही लेवल का बंदा था। हाँ, वो अलग ही लेवल का बंदा था जो क्या करते हैं, वो मतलब नाम दिया था। तो इंग्लैंड का अपना नाम, भाषा भी देता है इंग्लिश और उसका नाम भी देता है इंग्लैंड। याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या सब होता है, आइए देखते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मजाक कर लेते कभी कभी। आइए फिर कहते हैं कि द एंग्लो सेक्शन, देखिए द एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मनिक पीपल हो, मतलब एंग्लो सेक्शन के जो लोग थे, जो जर्मनी ट्राइब के लोग थे, जर्मनी जनजाति के लोग थे, एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मनिक पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। मतलब एंग्लो सेक्शन बोले तो जर्मनी ट्राइब के जो लोग थे वे नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में वो रहते थे, मतलब जो यूरोप महादेश के लोग थे, और वहीं से वो आक्रमण किए थे इंग्लैंड पर, जो कि इंग्लैंड का नाम देता है और इंग्लैंड की भाषा देता है। और वर्तमान में अगर आप पूछिए सर वर्तमान में कहाँ है, तो याद रखिएगा वर्तमान में है डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। तो ये जगह बाबू है वर्तमान में, डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, द एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मनिक पीपल हु लिव इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, ये लोग यूरोप के लोग हैं, जर्मनी जनजाति के लोग हैं, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में क्या करते हैं, तो उसकी भाषा इंग्लैंड का और इंग्लैंड का नाम देते हैं। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं, रिवीजन करते हैं। हमने आपको क्या समझाया, समझते हैं। हमने आपको अभी यही समझाया कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिफिकल लैंग्वेज ऑफ द पास्ट। अर्थात हम आपको अभी समझाएं कि संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन और भी जो पास्ट की भाषा हैं उसकी तुलना में अंग्रेजी अभी युवा है, अभी भी प्रचलन ही उसका हुआ है। फिर हम क्या पढ़े, When this European and Asian language were ruling the world, जब यूरोपियन और एशियन लैंग्वेज दुनिया में राज कर रही थी, तब द नाम इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट, तब इंग्लिश का बाबू और इंग्लैंड का कोई नाम निशान नहीं था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे, आज जो हम अंग्रेजी बोलते हैं, आज जो हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, वो कहाँ से आया है, तो जर्मनिक ट्राइब से, जर्मनी जनजाति के लोग बोला करते थे, ठीक ना। आइए, और जर्मनी जनजाति में कई प्रकार जनजाति थे, जैसे आपको बताएं एंगल्स, सेक्शन और जूट, और टोटल को अगर मिला दे तो एंग्लो सेक्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हु इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी, और इंग्लैंड पर हम अभी आपको जस्ट बताएं, इंग्लैंड पे हम अभी जस्ट आपको बताएं कि 5वीं सेंचुरी में, ठीक ना, 5वीं सेंचुरी में वो क्या करते हैं, इंग्लैंड पर आक्रमण करते हैं जर्मन जनजाति के लोग। आइए फिर अब वो क्या करते हैं, तब इंग्लैंड का भाषा देते हैं इंग्लिश और उसका नाम देते हैं इंग्लैंड, नाम देते हैं, और शुद्ध नाम ही नहीं देता है इंग्लैंड, वो आगे चल के इंग्लैंड बना। आइए इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज देता है। द एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मनिक पीपल, ये जो लोग हैं एंग्लो सेक्शन के लोग, जो जर्मनिक पीपल, ये कहाँ रहते हैं, तो हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, ये उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के लोग हैं, जो वर्तमान में हम बाबू डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड बोलते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टोरी था। अभी स्टोरी समाप्त नहीं हुआ है, अभी स्टोरी चलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी स्टोरी चलेगा, तो आप इसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसका क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे आपको एक नोट्स के रूप में, PDF आपको फॉर्मेट में बना के हम दे देंगे। और दूसरी बात, तो हम आपको आज एक अच्छा लगा होगा तो क्लास को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम आपको, आज पहला क्लास है मेरा इतना, जो 15-20 मिनट का, जो 30 मिनट का वीडियो बना है, तो इसके लिए आज मैं एक शायरी कहना चाहूँगा, मोटिवेशन शायरी, जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। आइए कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, बस वो कहीं भी हो आग, पर आग जलनी चाहिए। तो कैसा लगा मेरा शायरी सुन के मेरे प्यारे विद्यार्थी? आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा ही लगा होगा और आप इन चीज़ों को समझे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, आपका वाजिब करना बनता है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बनता ही है।
ये हमारा है वीडियो। और भी ढेर सारे आपको वीडियो फ्री में आपको मिलेगा। हम और भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएंगे जो आपको फ्री में आपको देखने को मिलेगा। तो इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो भी अच्छा, नहीं लेते हैं तो भी अच्छा, क्योंकि हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे और आपको एक नोट्स के रूप में PDF फॉर्मेट में आपको हम दे देंगे। तो मेरा ये पहला वीडियो है, तो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो भी हम इतना सोचेंगे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी ने क्लास किया है और ये पहला मेरा वीडियो है अपने लाइफ में, हम पहली बार ये ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।